दोस्तों, जब एक न्यूली मैरिड कपल एक घर में शिफ्ट होता है तब उनके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब उनका दोस्त उन्हें गिफ्ट के तौर पर एक पुरानी सी घड़ी दे देता है तो उनके घर में पैरानॉर्मल चीजें होना शुरू हो जाती है। तो किसकी आत्मा है उस घड़ी में और क्या है उस घड़ी के पीछे का राज, यही जानेंगे आज की कहानी में। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर कहानियां लेकर आते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बूढ़े इंसान को जिसकी एक बहुत ही बड़ी दुकान है और वो वहाँ पर अलग अलग तरह के एंटीक क्लॉक्स, टेलीफोन्स वगैरह बनाता है। उस दुकान में हम बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां भी देखते हैं। दोस्तों, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है जहाँ पर कुछ लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तभी हम रोड पर एक टेडी बियर और एक फोन को देखते हैं और उस फोन से एक बच्ची की आवाज आ रही थी जो कि अपने पिता के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। अब इस घटना को कुछ साल बीत जाते हैं और उसके बाद हम एक डिलीवरी कंपनी को देखते हैं। ये कंपनी एंटीक का सामान वगैरह डिलीवर करती है। वहाँ पर हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो एक ट्रक से एंटीक चीजें लोड कर रहे थे। उनके पास एक पेंडुलम क्लॉक भी थी और सामान लोड करते वक्त एक वर्कर नोटिस करता है कि इस क्लॉक में अपने आप ही अलार्म बज रहा है और घड़ी में उस वक्त 11:05 हो रहे थे। अब वो उस क्लॉक को बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके ऐसे करते ही हम देखते हैं कि क्लॉक में कुछ सर्किट वगैरह ऑन हो जाती है और एक फ्लैश बार बार जलने लगती है। इसी के साथ हम उसके आसपास एक काले साये को भी देख पाते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं एक कपल को जो कि एक घर में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। पति का नाम है युवान और पत्नी का नाम है दीक्षा। दोस्तों, अब ये दीक्षा वही लड़की है जिसका हमने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। और दोस्तों, जब दीक्षा का एक्सीडेंट हुआ था तब उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा और इसी की वजह से उसकी आवाज भी चली गई, यानी कि वो अब बोल नहीं सकती थी। दीक्षा के माँ बाप भी उस एक्सीडेंट में मारे गए और उसके बाद उसकी दादी को भी हार्ट अटैक आ गया। लेकिन इससे पहले उन्होंने दीक्षा के नाम पर काफी सारी जमीन और मकान छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये सारी जायदाद दीक्षा के नाम पर रजिस्टर होना बाकी था। दीक्षा के अंकल, दीक्षा, युवान, ये सब मिलकर घर देखते हुए ये सारी बातें कर रहे थे। उसके बाद दीक्षा घर में अपनी दादी वगैरह की तस्वीरें देख रही थी। तभी वहाँ पर घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। घर का मालिक उन्हें बताता है कि इस घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हमेशा रहती ही है। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं अभी को। वो अपनी दोस्त दीक्षा और युवान के लिए एक एंटीक सोफा भिजवाता है और हम उसी डिलीवरी कंपनी को देख पाते हैं जिनके पास वो पुरानी घड़ी थी। अब ये लोग इनके घर पर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि किसी ने उनके लिए सामान भिजवाया है और वो उस सोफे के साथ साथ एक घड़ी भी डिलीवर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कि ये एंटीक पीस आया है वो नॉर्मल नहीं है क्योंकि दोस्तों उसके आते ही घर के मंदिर का दिया बुझ जाता है। लेकिन दीक्षा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि बाहर से आवाज तेज आ रही थी, इसीलिए दिया बुझ गया। अगले दिन हम देखते हैं कि युवान का दोस्त उसके घर पर डिनर करने के लिए आता है। अभी युवान से पूछता है कि क्या उसने दीक्षा को वो बात बताई या नहीं। इस पर युवान कहता है कि वो नहीं चाहता कि सच का पता लगने पर दीक्षा को और भी ज्यादा सदमा लगे, इसलिए उसने अब तक उसे कुछ भी नहीं बताया है। अब दोस्तों, ये क्या बात है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, अगली सुबह काम करते हुए दीक्षा इस क्लॉक को सेट करती है और उसमें चाबी लगाकर उसे ऑन करती है। लेकिन ऐसा करते ही क्लॉक में 11:05 का समय हो जाता है और उसमें वापस से फ्लैश वगैरह जलने लगते हैं। दीक्षा इस फ्लैश में, जो कि एक बल्ब जैसा कुछ लग रहा था, उसके अंदर झांक कर देखती है और तभी उसे उसमें एक निगेटिव परछाई दिखाई देती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद दीक्षा को घर में किसी की परछाई दिखाई देती है जिससे कि वो और भी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम युवान को डॉक्टर के साथ देखते हैं जो कि दीक्षा को इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर यहाँ कहते हैं कि दीक्षा को पहले से ही पीटीएसडी की बीमारी है और अगर इसे दोबारा से ऐसा सदमा लगा तो वो पैरालाइज भी हो सकती है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अब ये सुनकर युवान बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उस रात सोते वक्त दीक्षा के साथ एक अजीब सा हादसा होता है। हम देखते हैं कि
दीक्षा अपने कमरे में एक औरत को देखती है जिसके बहुत ज्यादा लंबे बाल थे और नाखून भी बड़े हुए थे। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ये आत्मा दीक्षा को अपने साथ जंगल के इलाके में ले जाती है जहाँ पर बहुत ही सारा धुआं और कोहरा था। हम इसी के बीच किसी के हाथ को देखते हैं जो कि दीक्षा की तरफ इशारा कर रही थी और एक औरत और एक आदमी वहां से चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद दीक्षा की आंखें अचानक से ही वाइट हो जाती है और उसे वहां पर वही घड़ी दिखाई देती है। तभी अचानक कोई आत्मा उसका गला दबाने लगती है, लेकिन तभी दिशा की नींद खुलती है। यानी कि दोस्तों ये दिशा का एक सपना था। उसके बाद दीक्षा खुद को संभालती है और फिर से सो जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद हम खिड़की पर एक स्पिरिट को देखते हैं, यानी कि वो आत्मा रियलिटी में वहां पर एग्जिस्ट करती है। दोस्तों उसके बाद सुबह युवान दीक्षा को दवाई वगैरह देकर ऑफिस चला जाता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दीक्षा गाना सुन रही थी। जब युवान को उसे मैसेज आता है तो वो मैसेज टाइम करते हुए उस घड़ी में हमें वाई का लेटर दिखाई दे रहा था, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। दोस्तों अब ये समय होने के बाद वहां पर कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती है। रेडियो पर जो गाने बज रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और दिशा के लैपटॉप में बार बार वाइट टाइप होने लगता है। इसी के साथ घर की लाइट भी ऑन ऑफ होने लगती है और उस क्लॉक से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसके बाद दोस्तों हम दीक्षा के पीछे एक काले साये को भी देख पाते हैं। अब दीक्षा वापस से उस घड़ी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे की बेल बजती है। दीक्षा दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसे अपने अंकल दिखाई देते हैं। दीक्षा के अंकल उसे उसके माँ बाप की तस्वीर गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर दीक्षा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब युवान जब ऑफिस से घर वापस आता है तो वो भी क्लॉक की अजीब फ्लैशलाइट नोटिस करता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उस रात डिनर के दौरान अंकल बताते हैं कि गांव में दीक्षा के नाम पर जो जमीन है वहां पर लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द दीक्षा का रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर लेना चाहिए। वो युवराज को दीक्षा के साथ कुछ दिन के लिए गांव आने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस काम के लिए उन दोनों का साइन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। अब कुछ समय बीत जाने के बाद अंकल की आंख खुल जाती है, क्योंकि उस घड़ी में अचानक ही अलार्म बजता है। अंकल बाहर आकर उस क्लॉक को चेक करते हैं तो तभी वहां पर अजीब सी घटनाएं होने लगती है। घर की लाइट अचानक ही चली जाती है और कोई आत्मा अंकल को पीछे की तरफ खींचते हुए ले जाती है। दोस्तों अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि अंकल तो हॉल में बेहोश पड़े हुए थे। युवान उन्हें देखता है और तुरंत ही संभालने लगता है। होश आने पर अंकल युवान से कहते हैं कि इस घर में जरूर किसी काले साये का प्रकोप है और वो पिछली रात उनके साथ जो भी घटनाएं घटी वो उन्हें बताते हैं। लेकिन युवान को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये जरूर आपका भ्रम होगा या फिर आपने कोई सपना देखा होगा। दोस्तों उसके बाद ऑफिस जाने के बाद युवान ये सारी घटना अभी को बताता है। अभी भी इस बात को सुनकर इस बात को सीरियसली लेने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि युवान को दीक्षा के कई सारे मैसेज आने लगते हैं, जिसमें वो बताती है कि घर में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए तुम तुरंत ही घर पर आ जाओ। अब ये सारी बातें सुनकर युवान तुरंत ही घर की तरफ भागता है। यहाँ हम दीक्षा को देखते हैं जो कि उस वक्त नहा रही थी। उसे बाथरूम के पर्दे के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है और वो डर के मारे बाहर भागती है। तभी वहां पर युवान आ जाता है। वो दीक्षा को पूछता है कि आखिर क्या हुआ। दीक्षा कुछ बोल पाती, लेकिन वो तो किसी तरफ इशारा करने लगती है और उसे वापस से एक्सीडेंट वाले फ्लैशबैक दिखाई देते हैं और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं युवान एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाता है। घर आते हुए उस डॉक्टर को बाहर के स्टोर रूम से किसी की आवाजें सुनाई देने लगती है और इससे पहले कि वो अंदर जाता है यहाँ घर का वॉचमैन आ जाता है और वो उस डॉक्टर से इस घर से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। खैर डॉक्टर दिशा को चेक करते हैं। उसके बाद वो युवान से कहते हैं कि घर के सारी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा दो। और अगले दिन युवान और डॉक्टर कैमरे के फुटेज देख रहे थे। तब डॉक्टर बताते हैं कि फुटेज बीच बीच में कैप्चर नहीं हो पा रही है। इस पर युवान कहता है कि ये इस घर के इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तभी घड़ी में 11:05 का समय हो जाता है और अभी को बाथरूम में लाइट जलती बुझती हुई दिखाई देती है। इसीलिए वो दीक्षा के कमरे में अंदर झांक कर देखता है, जहाँ पर दीक्षा अचानक ही उठकर बैठ जाती है
और वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। वो ये सारी बातें युआन और डॉक्टर से कहता है, लेकिन युआन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर घर पर ही रुकते हैं। जब अगली बार घड़ी में 11:05 का समय हो जाता है तो वो दीक्षा को ऑब्जर्व करने लगते हैं। वो देखते हैं कि दीक्षा अपना सर पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही थी। उसी समय घर की बिजली भी चली जाती है, लेकिन 5 मिनट के बाद तुरंत ही वापस आ जाती है और डॉक्टर को ये बात अजीब लग रही थी। उसके बाद युआन और अभी घर पर वापस आ जाते हैं। डॉक्टर युआन से दीक्षा के पास्ट के बारे में पूछता है। युआन उन्हें बताता है कि युआन और दीक्षा बचपन में एक अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। कुछ समय बीत जाने के बाद वहां पर दीक्षा के पेरेंट्स फिर से आ गए और अब वो दीक्षा को ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उनकी हालत बहुत खराब थी और वो दीक्षा को पालने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे अनाथ आश्रम में रखा था। दीक्षा उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी युवराज दीक्षा को मनाता है और दीक्षा उनके साथ चली जाती है। अब ऐसे में कई साल बीत जाते हैं और युवराज बड़ा हो जाता है। एक दिन युवराज को आश्रम के हेड का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि दीक्षा और उसके पेरेंट तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो उनको लेने के लिए चला जाता है। लेकिन जाते वक्त रास्ते में वो देखता है कि दीक्षा और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स तो चले गए और सिर्फ दीक्षा ही बच गई थी। और दोस्तों, ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इसी हादसे में दीक्षा की आवाज भी चली गई थी और उस एक्सीडेंट में युआन दीक्षा की जान बचाता है। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि दीक्षा की याददाश्त भी जा चुकी है। अब दोस्तों, दीक्षा के अंकल को युआन के बारे में सब कुछ पता था कि वो एक अच्छा लड़का है और बचपन में ये दोनों एक दूसरे के साथ भी रहे थे, इसीलिए वो दीक्षा की शादी युआन से कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, युआन ने ये सारी बातें दीक्षा को नहीं बताई थी और दोस्तों उसका फ्रेंड अभी भी इसी बातों के बारे में बात कर रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दीक्षा ये सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद उसकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार दिखने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि घड़ी में फिर से 11:05 हो जाते हैं और दीक्षा की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। अरे यार, ये लोग इस घड़ी को कहीं बाहर छोड़कर क्यों नहीं आते। खैर दोस्तों, उस वक्त डॉक्टर युआन के घर पर थे और वो उस घड़ी को बंद कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर और युआन अभी से उस घड़ी के बारे में पूछने लगते हैं। अभी कहता है कि मैंने तो सिंपल से एक एंटीक शॉप से इस घड़ी को मंगवाया था, तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देने के लिए। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब ये सभी लोग इस कंपनी के पास पहुंच जाते हैं जिन्होंने इस घड़ी की डिलीवरी की थी। कंपनी के लोग बताते हैं कि ये घड़ी आप ही के घर से मंगाई गई थी। उस फैमिली में 4 लोग थे और वो कंपनी वाले उनका फोटो भी दिखाते हैं। उस फोटो को देखकर युआन तो दंग रह जाता है। उस फोटो में हम देखते हैं एक कपल, एक बेटी और एक औरत को। दोस्तों, उसके बाद युआन डॉक्टर को बताता है कि ये तो वही कपल है जिनकी मोटरसाइकिल दीक्षा और उसके पेरेंट्स की कार से टकराई थी। और दोस्तों, यहाँ पर हमें फिर से एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम रोड पर क्लियरली वाई सिंबल को देख पाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के दौरान ये कपल बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उनका वहां पर एक टेडी और मोबाइल गिरता है और उस मोबाइल से एक बच्चे की आवाज आ रही थी। उस एक्सीडेंट में उस आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी पत्नी जिंदा थी। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो युआन को मदद के लिए इशारा करने लगती है, लेकिन युआन का तो सारा ध्यान दीक्षा और उसके पेरेंट्स को बचाने में था। युआन का उस औरत की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और वो दीक्षा को लेकर वहां से हॉस्पिटल चला जाता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और युआन को पता लग जाता है कि हो ना हो वही फैमिली की आत्मा है जो दीक्षा को परेशान कर रही है। इसलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि इस घर को ही छोड़ देंगे। अब उसी रात हम देखते हैं कि डॉक्टर फिर से सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगता है। तभी उन्हें बाहर कोई आवाजें आने लगती है, इसलिए डॉक्टर ये देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ हम युआन के बेडरूम में देखते हैं दीक्षा की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। युआन भी उठ जाता है और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन उसे तो बाहर डॉक्टर कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। इसलिए वो और अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगते हैं तो उन्हें फुटेज में नजर आता है कि डॉक्टर बाहर जा चुके हैं। लेकिन वहां पर कुछ ही देर के बाद डॉक्टर फिर से वापस आ जाते हैं और वो उन दोनों को बताते हैं कि उन्हें सच का पता लग चुका है।
डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने उस क्लॉक के पीछे एक एंटी कैमरा लगाया हुआ था, क्योंकि वो पता करना चाहते थे कि दीक्षा को उसी समय दोहरे क्यों पड़ते हैं। दोस्तों, ये घड़ी स्पेशल डिजाइन की गई थी और उसके अंदर कुछ फोटोज का सेट लगाया हुआ था। तो उसी फोटोज में हम 4 लोगों को देख पाते हैं, एक कपल, उनकी छोटी बेटी और एक माली। अब डॉक्टर को उस माली पर शक हो जाता है और वो उसे देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि गार्ड लाइट्स को बंद कर रहा था और डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो गार्ड डर के मारे उन्हें बताने लगता है। वो बताता है कि ये कपल इसी माली सुशीला की बेटी और दामाद थे। उन दोनों की एक छोटी सी बच्ची है और उसका नाम है सोनू। जब उन दोनों का रोड पर एक्सीडेंट हुआ था तो सोनू हॉस्टल में रहती थी और वो दोनों माता पिता अपनी बेटी सोनू से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनके दामाद की मौत हो गई और विद्या पागल हो गई। इसीलिए उसकी माँ सुशीला ने अपनी बेटी को स्टोर रूम में बंद करके रखा था। विद्या पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और उसे बीच बीच में दोहरे पड़ते थे। इसी के कारण वो रूम से बाहर भागकर इधर उधर घूमती रहती थी। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, दीक्षा ने और उसके अंकल ने जो भी परछाई देखी थी वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि विद्या ही थी। वो ही रात के समय में इधर उधर भटकती रहती थी। अब दोस्तों, गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज ही के दिन विद्या की मौत हो गई है और अभी अभी वो उसका दहन करके आ रहा है। अब दोस्तों, ये सारी घटना जानने के बाद दीक्षा और युआन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब वो दोनों उनकी छोटी बेटी को अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर उस घर का लास्ट नाइट का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर रहा था कि तभी उन्हें वहां पर कुछ अजीब सा नजर आता है। डॉक्टर उस फुटेज में एक साई को देख पाते हैं और दोस्तों, उस रात विद्या की जान चली गई थी और वॉचमैन ने भी उसे दहन कर दिया था। मतलब कि दोस्तों, अब उस छोटी बच्ची की माँ की आत्मा उस घड़ी में जा चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद हम सोनू को देखते हैं, जिससे उस घड़ी का अलार्म 11:05 का समय होने पर सुनाई देता है और उसे अपने बर्थडे का दिन याद आता है। वो अपनी माँ से पूछती है कि आप हर साल मेरा केक 11:05 होने पर ही क्यों काटने के लिए कहती हो। विद्या उसे बताती है कि क्योंकि तुम्हारा जन्म इसी समय हुआ था। और दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में सोनू घड़ी के पास आ जाती है और उसे अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्या इन सब के पीछे सच में आत्मा थी, या फिर हो सकता है कि ये सब कुछ युवान का ही किया जा रहा हो, क्योंकि वो दीक्षा की जायदाद हड़पना चाहता हो। ऐसा भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही हॉरर कहानियां देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।